जिस तरह से चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने का चैलेंज दिया था और सौरभ भारद्वाज हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले ईवीएम को लेकर विधानसभा में सरकारी तौर पर अपनी बात रखी थी और कहा था कि ईवीएम हैक होता है। सर, वो जो चुनाव आयोग का चैलेंज था, फिर बात हुई कि नहीं, पार्टी ने उससे वापसी कर लिया कि नहीं, हम चुनाव आयोग का जो हैकिंग का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मदरबोर्ड को लेकर मामला था, तो इस लोग को आप उस पूरे खेल को कैसे देख रहे हैं? क्या चुनाव आयोग बच रही है? देखिए, चुनाव आयोग खुद, मुझे लगता है चुनाव आयोग के अंदर कोई टेक्नोलॉजी समझने वाला आदमी नहीं है और उनको लगता है देश में भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। हमने साफ साफ दावा किया था कि ईवीएम मशीन को टेम्पर किया जा सकता है, उसके अंदर छेड़छाड़ की जा सकती है। छेड़छाड़ करने के बाद आप वोटों की चोरी कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम आपके सामने मशीन ले आए, अब आप बताइए कि इसमें छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई है। अब वो छेड़छाड़ तभी तो देखेंगे जब उसको खोला जाएगा, और वो कह रहे हैं कि आपकी मशीन को हम खोलने नहीं देंगे। सिर्फ बाहर से जादू टोना करके बताइए कि इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। मुझे लगता है कि मूर्खता वाली बात आपकी पर्सनली भी बात हुई या आप मिले उनसे कि मदरबोर्ड को जो ये वाली बात आ रही है कि आप मदरबोर्ड को नहीं छू सकते हैं? हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। हमने कहा कि जो आपने शर्तें लगाई हैं वो एक बेवकूफ़ाना शर्तें हैं। आप ईवीएम मशीन को खोलने की इजाज़त दीजिए, उसके सर्किट के साथ, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने की इजाज़त दीजिए। तो ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन का जवाब यह आया कि हम आपको मशीन नहीं खोलने देंगे। तो एक सवाल मन में लोगों का कन्फ्यूज़न है। एक होता है हैकिंग, जो ऑनलाइन बेसिस पे आप हैक करते हैं, एक होता है टैंपरिंग। तो ईवीएम में टैंपरिंग का मामला है, वो एक मशीन है जिसको टैंपर करना है। देखिए, मैं बताऊं, हैकिंग और टैंपरिंग का एक ही मतलब है। अगर कोई चीज़ नेटवर्क पे होती है तो उसको हैक उसके नेटवर्क के अंदर घुस के किया जाता है, जैसे कि मोबाइल के नेटवर्क में घुस के या इंटरनेट के नेटवर्क पे घुस के। और अगर कोई चीज़ स्टैंड अलोन होती है तो उसके अंदर उसके हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके उसको टेम्पर किया जाता है या हैक किया जाता है। तो आपने कहा होगा कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, एटलीस्ट मुझे तो मौका। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम हैकिंग की डेफिनेशन से इत्तेफाक नहीं रखते और हम कोई हैकेथन नहीं बुला रहे हैं। ये गलत खबर चलाई गई है कि हमने हैकेथन बुलाया है। हम सिर्फ एक ईवीएम चैलेंज कर रहे हैं और उसके अंदर हम आपको मशीन को खोलने का, छेड़छाड़ करने का कोई मौका नहीं देंगे। तो ये खुद इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखित में चिट्ठी देके कहा है। मगर कुछ लोग, मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पे जो संघी हैं और जो भाजपा के लोग हैं वो इसको प्रचार कर रहे हैं कि इस तरीके के भारद्वाज पीछे हट गए हैं। हम तो अफ्रीका में भी गए, हाँ। इसीलिए गए कि अगर वहाँ पे हमें अफ्रीका की सरकार एक मशीन उपलब्ध कराए, जो वही मशीनें हैं जो इस हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो हम उनको हैक करके भी वहाँ पे दिखाते हैं। मगर बीईएल जो कंपनी ये ईवीएम को सप्लाई करती है, बनाती है, वो वहाँ भी पीछे हट गए, वहाँ भी डर के भाग गए। वहाँ पूरा मामला क्या हुआ था? क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे र्यूमर्स भी है कि सौरभ भारद्वाज भी अफ्रीका गए थे लेकिन वहाँ उनको छूने नहीं दिया गया ईवीएम। वहाँ पे हैकेथन किया गया था। वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने लिखित में कहा था कि आप आइए और इस मशीन को टेम्पर और हैक करके दिखाइए। मगर जब उनको खबर मिली कि भारत से लोग वहाँ पे हैक करने पहुँच गए हैं तो वो लोग पलट गए। बीएल ने हैकेथन से अपने पैर पीछे कर लिए और बीएल ने कहा कि हम आपको मशीन नहीं खोलने देंगे। तो वो वहाँ ही नहीं घबराए, यहाँ पे भी घबराए हैं और वहाँ पे भी घबराए हैं। दोनों तरफ वे डर के भाग गए हैं। एक आखिरी सवाल सर, कि सारी पार्टियों की सहमति है ईवीएम को लेकर, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, एक बड़ा जनमानस भी है जो तमाम पार्टी है, 16-17 दल, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे अगर आप ईवीएम से ही चुनाव करते रहेंगे? क्योंकि अगर आप लोग को भरोसा है कि ईवीएम से टैंपर हो रहा है, ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, तो क्या राजनीतिक दल इस तरफ भी सोच रही है? देखिए, भाजपा तो चाहती है कि सब लोग इसका बहिष्कार कर दें ताकि बिना ईवीएम के ये बार बार जीत के आएँ। मगर इस देश के अंदर प्रजातंत्र को अगर आपको बचाना है तो बहिष्कार, मुझे लगता है कि एक तरीका हो सकता है। मगर इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिन पे आप काम करें तो ईवीएम से हमको छुटकारा मिल सकता है। तो ये सौरभ थे जो लगातार ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसे टैंपर किया जा सकता है। और जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से कहा था कि ईवीएम को आप हैक करने के बारे में जानकारी दीजिए, आप मशीन को छू नहीं सकते हैं। अफ्रीका भी गए थे सौरभ, वहाँ भी उन्होंने कहा था, वहाँ भी ईवीएम मशीन उपलब्ध नहीं कराया गया। और जिस तरह से ईवीएम को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, लगातार राजनीतिक दल उसके विरोध में खड़े हैं, उससे साफ है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक दल ही सवाल नहीं उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर, अब जो जनता है उसमें भी ये बात घर कर गई है, उसे भी अब अविश्वास होने लगा है कि कहीं ईवीएम के सहारे कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हो रहा है, जिससे हम वोट का घोटाला कहते हैं।
कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।